हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 9 है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, चैप्टर 9 जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि वाहक डीएनए में वांछित डीएनए को किस एंजाइम से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो होती है ये होती है प्लाज्मिड। क्या होती है? प्लाज्मिड। अब इसमें जब डीएनए खंड को जोड़ा जाएगा, ये तो हो गया हमारा वांछित या इच्छित डीएनए, ये हो गया वेक्टर डीएनए मतलब वाहक डीएनए का जो काम करेगा प्लाज्मिड। तो इन दोनों को जोड़ने में किस एंजाइम का उपयोग होगा? ऑप्शन ए हेलिकेज, ऑप्शन बी लाइगेज, ऑप्शन सी टेक पॉलीमरेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये हो जाएगा प्लाज्मिड जो कि वाहक का काम कर रहा है। तो वाहक डीएनए, और वाहक डीएनए में हमें कौन सा डीएनए जोड़ना है? वांछित यानी कि इच्छित डीएनए। वांछित डीएनए। तो इन दोनों को यहां से जोड़ने के लिए जो एंजाइम होगा वो होगा लाइगेज। कौन सा हो जाएगा? लाइगेज। लाइगेज एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए काम में आता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है आरएनए सूत्रों को जोड़ना। अब आरएनए क्या होते हैं? एक सूत्री होते हैं। द्विसूत्री डीएनए को काटना। अगर ये ऐसे डीएनए है द्विसूत्री तो इनको ऐसे बीच में से काटना। सी द्विसूत्री डीएनए को जोड़ना। एक द्विसूत्री डीएनए ये, दूसरा द्विसूत्री डीएनए ये, इनको जोड़ना। और डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है यह डीएनए के सूत्रों को काटने में अर्थात द्विसूत्री डीएनए को बीच में से काटने में काम में आता है। ठीक है, एंडोन्यूक्लिएज। तो क्या हो जाएगा? द्विसूत्री डीएनए को काटना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिएगा, पीसीआर तकनीक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर जो तकनीक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, तो इस तकनीक में किस मुख्य एंजाइम का उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज का, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज का, ऑप्शन सी टेक डीएनए पॉलीमरेज का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पीसीआर तकनीक का जो मुख्य एंजाइम होता है वो होता है टेक डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम मुख्य होता है? टेक डीएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस जीवाणु से प्राप्त होता है? इसका जो स्रोत है वो कौन सा जीवाणु है? किस जीवाणु से इसकी प्राप्ति होती है टेक डीएनए पॉलीमरेज की? ऑप्शन ए दे रखा है इकोलाई। इकोलाई में ई का फुल फॉर्म हो जाएगा एस्चेरिकिया। बी है स्टेफिलोकोकस और सी है थर्मस एक्वाटिकस या एक्वेटिकस और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो टेक डीएनए पॉलीमरेज जो प्राप्त होता है वो होता है थर्मस एक्वेटिकस। इस जीवाणु से टेक डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त होता है जिसका उपयोग पीसीआर तकनीक में किया जाता है। आगे देखिएगा, टेक डीएनए पॉलीमरेज किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होता है? ऑप्शन ए दे रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी दे रखा है 72 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 110 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 72 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस ताप पर टेक डीएनए पॉलीमरेज यह एंजाइम सर्वाधिक
क्रियाशील होता है, यानी कि सभी पूरी तरह से सर्वाधिक जो काम करेगा क्रियाशीलता के आधार पर, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एंजाइम को रासायनिक चाकू कहते हैं? रासायनिक चाकू, आणविक कैंची, ये नाम किसे एंजाइम को दिए गए हैं? कौन सा एंजाइम को बोलते हैं? ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज को, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी टेक डीएनए पॉलीमरेज और ऑप्शन डी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इसी को रासायनिक चाकू या आणविक कैंची कहते हैं, और हिंदी में बोलेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। प्रतिबंधन 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 एंजाइम भी इसको कहते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की? किस वैज्ञानिक ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम की खोज की? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी आर्बर तथा नाथन्स, ऑप्शन सी वाटसन तथा क्रिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्बर तथा नाथन्स, एक वैज्ञानिक और है स्मिथ। आर्बर, नाथन्स और स्मिथ, इन तीन वैज्ञानिकों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या की थी? खोज की थी। तो आर्बर तथा नाथन्स ने इसकी खोज की, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्लाज्मिड, निम्न में से प्लाज्मिड का लक्षण नहीं है, नहीं है, नहीं है को पढ़ना है, ठीक है। वृत्तीय संरचना, अब देखो दर्शाने को तो हम ऐसे दर्शाते हैं प्लाज्मिड को, होता कैसे है वो? ऐसे होता है। ये क्या है? एक वृत्ताकार डीएनए है जो जीवाणु में पाया जाता है, ये प्लाज्मिड अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए। तो वृत्ताकार तो है, वृत्तीय संरचना है, ठीक बात है। स्थानांतरण योग्य, स्थानांतर मतलब इसके अंदर अपन वांछित डीएनए को जोड़ के स्थानांतरित कराते हैं, तो ये परपोषी कोशिका में ले जाने में काम आता है, स्थानांतरित में काम देता है। एकल रज्जु होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये द्विसूत्री होता है, मतलब डबल स्ट्रैंड होता है, तो द्विरज्जुक है, एकल रज्जु की नहीं है। तो नहीं पूछा था उसने, क्या पूछा था? नहीं है, तो एकल रज्जु की ये नहीं है, और द्विरज्जुक तो होता ही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कि यह एकल रज्जुक नहीं होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि में डीएनए की करोड़ों प्रतियां बनाई जाती है? लगभग 1 घंटे में करोड़ों प्रतियां प्राप्त हो जाती है, डीएनए की करोड़ों प्रतियां बन जाती है। तो किस तकनीक के द्वारा ऐसा होता है? ऑप्शन ए एलिसा, नहीं, ये तो एक जांच विधि है। विडाल, ये भी एक जांच विधि है। पीसीआर, पीसीआर ये काम की तकनीक है, इसी के द्वारा होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर तकनीक के द्वारा डीएनए की प्रतियां बनाई जाती है। आगे देखिएगा, निम्न में से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, नहीं पूछा है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अपन प्रतिबंधित एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है ORI, ऑप्शन बी इकोआर फर्स्ट, ऑप्शन सी हिंड सेकेंड और ऑप्शन डी साल फर्स्ट। तो ये तीनों तो क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जबकि ORI प्लाज्मिड के अंदर एक प्रतिकृति उद्भव होता है यहां पर, तो ये ORI ये है, ठीक है। और उसके अलावा इधर एक चिन्ह होता है, ये होता है ROP, रोप। इधर AMPR हो जाएगा, इधर TETR हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ORI है, ये ROP है, और ये ऐसे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ORI। तो ये क्या है? नहीं पूछा था उसने, नहीं है, ठीक है।
अनुप्रवाह प्रक्रमण का चरण नहीं है। इनमें से कौन सा चरण ऐसा है जो अनुप्रवाह प्रक्रमण में नहीं आता है? ऑप्शन ए पृथक्करण, ये तो आता है। शुद्धिकरण, ये भी आता है। परिरक्षण, ये भी आता है। तो नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा था तो अभिव्यक्ति इसका चरण नहीं होता है। आगे देखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए के अवक्षेप को किसमें प्राप्त किया जाता है? कौन से इसमें से रासायनिक पदार्थ है जिसमें डीएनए का अवक्षेप प्राप्त करेंगे? शीतल क्लोरोफॉर्म में? नहीं। शीतल आइसोप्रोपेनॉल में? ये भी नहीं होगा। शीतल एथेनॉल में? शीतल एथेनॉल यानी कि चिल्ड एथेनॉल, ठंडी एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसमें किसको प्राप्त किया जाता है? डीएनए के अवक्षेप को, डीएनए के खंडों को। आगे देखिएगा, निम्न में से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, पीसीआर का चरण है, प्रोसेस जो है पीसीआर की, तो पीसीआर का चरण है ऑप्शन ए निष्क्रियकरण, हाँ ये होता है। तापानुशीलन इसके बाद की प्रोसेस है, फिर प्रसार इसके बाद होता है, और उपरोक्त सभी। तो आंसर चला जाएगा डी। ये तीनों ही चरण किसके हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर तकनीक के। आगे देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए डीएनए को किस रसायन से अभिरंजित किया जाता है? रसायन का नाम पूछा है, कौन से रसायन से अभिरंजित करते हैं? ऑप्शन ए आयोडीन से, ऑप्शन बी इथिडियम ब्रोमाइड से, ऑप्शन सी सैफ्रानिन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इथिडियम ब्रोमाइड ITBR, इसके द्वारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंडों को अभिरंजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी इथिडियम ब्रोमाइड। आगे देखिएगा, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को किस स्थान से काटता है? कौन सा स्थान है जहां से डीएनए के टुकड़े किए जाएंगे? ऑप्शन ए प्रारंभिक अनुक्रम से? नहीं। ओकाजाकी अनुक्रम से? नहीं। अंतिम अनुक्रम से? नहीं। पैलेंड्रोमिक अनुक्रम से। पैलेंड्रोमिक अनुक्रम से ही डीएनए के बीच में से ये कट लगाता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, तो ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अभिरंजित डीएनए खंड का अध्ययन किस विकिरण में किया जाता है? ऑप्शन ए पराबैंगनी विकिरण में, ऑप्शन बी अल्फा विकिरण, ऑप्शन सी गामा विकिरण, ऑप्शन डी अवरक्त विकिरण। तो ये हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी विकिरण में डीएनए खंडों का अध्ययन किया जाता है। जो अभिरंजित होते हैं, जिन्हें अभिरंजक से रंजित किया जाता है, उनका अध्ययन करने में इसका उपयोग होता है। आगे देखो, अभिरंजित डीएनए यानी कि रंगे हुए डीएनए खंडों को पराबैंगनी विकिरण में देखने पर वे कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए पीले? नहीं। नीले? नहीं। लाल? नहीं। नारंगी? ऑरेंज कलर के वो नजर आते हैं, नारंगी रंग के वो दिखाई देते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो अभिरंजित डीएनए खंड नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए एड्रिनलिन? नहीं। नॉर एड्रिनलिन? नहीं। ह्यूमुलिन, इसी को कहते हैं कृत्रिम इंसुलिन। कृत्रिम इंसुलिन जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर के रूप में होता है, ऐसे इसके और इसके बीच बंद होते हैं सल्फाइड बंद, एस वाले, सल्फर वाले। ठीक है, और ये जो श्रृंखला है, देखो ए श्रृंखला, बी श्रृंखला और एक सी हट जाती है, परिपक्व इंसुलिन में ए और बी रह जाती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमुलिन या कृत्रिम इंसुलिन, इसको बनाया था। अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, कि मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए आम? आम नहीं है। अमरूद? अमरूद भी नहीं है। मटर? मटर भी नहीं है। तंबाकू? प्रथम ट्रांसजेनिक प्लांट जो था बनाया गया वो तंबाकू था। टोबैको, टोबैकम जो होता है, निकोटियाना टोबैकम तंबाकू।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम ट्रांसजेनिक गाय कौन सी है? ऑप्शन ए रोजी गाय, ऑप्शन बी डॉली भेड़, इली, ये हो जाएगा रोजी गाय, है ना। ट्रांसजेनिक गाय में रोजी गाय। आगे देखो, अल्फा एंटीट्रिप्सिन AAT, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की प्राप्ति किस जानवर के दूध से होती है? ऑप्शन ए रोजी गाय के दूध से होती है क्या? नहीं होती। डोली भेड़ नहीं। पराजिनी भेड़, हाँ पराजिनी भेड़ के दूध में AAT अल्फा एंटीट्रिप्सिन ये पदार्थ रासायनिक पदार्थ होता है ना। इसका उपयोग किसमें होता है? एम्फाइसीमा या एम्फीसीमा भी कहते हैं, कुछ किताबों में एम्फीसीमा लिखा हुआ है। इसी को कहते हैं वात स्फीति। कुपिकाओं में जब छेद हो जाते हैं तो वहां पे एयर कुपिकाओं से निकल के फेफड़ों में बढ़ने लगती है और साथ में द्रव बाहर आ जाता है, तो उससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ये होता है एम्फाइसीमा, वात स्फीति। इसमें किसका उपयोग होगा? AAT का। आगे देखिएगा, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रथम पुनर्योगज DNA को बनाया? ऐसे किसी प्लाज्मिड से उसमें उसका DNA खंड इस प्रकार अलग करके इसमें जोड़ा इच्छित DNA को। तो वांछित DNA में क्या बोलते हैं, वाहक DNA को जोड़कर जो नया DNA बनेगा वो कहलाएगा पुनर्योगज DNA, यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, तो ये किसने बनाया सबसे पहले? ऑप्शन ए हर्बर्ट बोयर, ऑप्शन बी स्टैनले कोहन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर, इन दो वैज्ञानिकों ने प्रथम पुनर्योगज DNA बनाया, प्रथम रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया। आगे देखिएगा, निम्न में से जीन गन में प्रयुक्त धातु नहीं है। अब जीन गन में क्या होता है, जो है धातु वो भारी धातु काम में ली जाती है, और भारी धातु जो होती है वो जीन गन में काम में लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए दे रखा है सोना। सोना एक प्रकार की भारी धातु है, तो सोना उपयोग में आती है। टंगस्टन भी आती है। आयरन जीन गन के अकॉर्डिंग उसमें काम में आने वाली धातु नहीं है, क्योंकि ये इसमें काम में नहीं आती है। तो उसने पूछा यही था, नहीं है। ठीक है, तो सी आयरन क्या होती है, यहाँ पे काम में नहीं ली जाती जीन गन में। आगे देखिएगा, कवक की कोशिका से DNA को अलग करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग होता है? कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है कि उसकी कोशिका को वहां से DNA की प्राप्ति हो जाए कवक की कोशिका से? ऑप्शन ए सेलुलेज नहीं, ये तो पादप कोशिका के लिए होता है। काइटिनेज, यही कवक कोशिका से DNA की प्राप्ति के लिए होता है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा? बी। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्राप्ति के स्रोत होते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस जीव से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए जीवाणु से होते हैं, ऑप्शन बी विषाणु से, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किससे होते हैं ये प्राप्त? तो ये होते हैं जीवाणु से प्रतिबंधन एंजाइम की प्राप्ति होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से, है ना। जैसे कि अपन ने पढ़ा कि इकोआर फर्स्ट में एस्चेरिया कोलाई जीवाणु है, तो वहां से इकोआर फर्स्ट प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त हुआ, है ना। तो इस प्रकार आगे देखिएगा, PCR तकनीक की खोज किसने की? किस वैज्ञानिक ने PCR तकनीक की खोज की थी? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए कॉर्नबर्ग, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी कैरीमुलिस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो कॉर्नबर्ग ने तो क्या किया, जो कॉर्नबर्ग है वो, तो उसने तो क्या किया, DNA पॉलीमरेज की खोज की थी। तो उसे कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, DNA पॉलीमरेज को। हरगोविंद खुराना ने क्या की, कृत्रिम जीन की खोज की, और कैरीमुलिस जो था, इन्होंने ही PCR तकनीक की खोज की। ऑप्शन सी
केरी मूलिश, इन्हीं के द्वारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर तकनीक की खोज की गई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द किसने दिया? जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड दिया वो किसने दिया? ऑप्शन ए कार्ल एरेकी, ऑप्शन बी स्टेनले कोहन, ऑप्शन सी हर्बर्ट बोयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल एरेकी जो वैज्ञानिक थे, इन्हीं के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी शब्द दिया गया। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है जीन अभियांत्रिकी का जनक कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन ए कोलबर्ग, ऑप्शन बी पोलबर्ग, ऑप्शन सी कार्ल एरेकी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक पोलबर्ग जो थे वो जीन अभियांत्रिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पोलबर्ग, पोलबर्ग। आगे देखो, वृत्ताकार डीएनए को रेखाकार बनाने में कौन सा एंजाइम काम आता है? ये जो वृत्ताकार डीएनए है इसको रेखाकार बनाना है ना? ऐसे ये वृत्ताकार डीएनए है तो इसको कैसे बनाना है अपन को? रेखाकार, सीधा करना है, मतलब लड़ियों को सीधा करना है। तो कौन सा एंजाइम काम में आएगा? ऑप्शन ए क्षारीय फास्फेटेज, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी डीएनए पॉलीमरेज और ऑप्शन डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पे आता है काम क्षारीय फास्फेटेज, ऑप्शन ए क्षारीय फास्फेटेज का उपयोग इसमें होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से वाहक डीएनए का उदाहरण है, यानी कि वेक्टर का काम करने वाला डीएनए कौन कौन सा है वो चेक करना है। ऑप्शन ए प्लाज्मिड, हाँ प्लाज्मिड तो होता ही है, फेस्मिड भी होते हैं, कॉस्मिड भी होते हैं। तो फेस्मिड, कॉस्मिड, प्लाज्मिड ये सभी क्या है? इसके उदाहरण है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।